हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट माइंड्स अकेडमी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा शरीर और सभी जो जीवित चीज़ें हैं वो आखिर बनी किससे हैं? तो इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमारा जो शरीर है या जितने भी जीवित चीज़ें हैं वो किससे बना है? कोशिका से बना है। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। कोशिका जीवन की इकाई। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कोशिका क्यों जीवन की इकाई कहलाती हैं, इसकी संरचना कैसी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में देखेंगे कि कोशिका का इतिहास क्या है। तो 17वीं शताब्दी में सन 1665 में रॉबर्ट हुक नामक एक अंग्रेज वैज्ञानिक था। उसने एक सरल सूक्ष्मदर्शी बनाया और हुक ने अपनी बनाई हुई सूक्ष्मदर्शी में कार्क की पतली गांठ को देखा, जिसमें उसे छोटे छोटे खाली कोष्ठ दिखाई दिए। क्या दिखाई दिया? खाली कोष्ठ। ये खाली कोष्ठ कैसे दिखता था? जैसे कि आप लोग देखें मधुमक्खी का छत्ता, हाँ बिल्कुल ऐसे ही मधुमक्खी के छत्ते के समान इसकी आकृति होती थी। तो रॉबर्ट हुक ने इस आकृति को या इस कोष्ठ को सेल कहा या कोशिका नाम दिया। क्या नाम दिया? कोशिका नाम दिया। तो कैसी संरचना होती है कोशिका की? कोष्ठनुमा संरचना। खाली कोष्ठ कैसा होता है? ऐसा होता है मधुमक्खी का छत्ता, आपने देखा ही है, समूह में होता है और एक एक समूह एक एक कोष्ठ ऐसे दिखता है। तो यहाँ पर मैं एक सेल का स्ट्रक्चर लगाई हूँ। ये है प्याज की झिल्ली की कोशिका। तो आप सभी देख सकते हैं कि इसमें भी ऐसी कोष्ठ मधुमक्खी के छत्ते के समान ऐसी संरचनाएं दिखता है। तो कोशिका, इससे पता चला कि ये कैसा होता है, खाली कोष्ठ की तरह होता है, मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है। तो ये जो होता है सबसे छोटा इकाई होता है किसी भी शरीर या किसी भी जीवित चीज़ का। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें तो हम अगर मकान बनाते हैं या फिर घर बनाते हैं तो उसका सबसे छोटा इकाई जो रहता है ईंट होता है। ईंट जोड़ जोड़ के एक घर का क्या होता है, एक मकान का निर्माण होता है। वैसे ही हमारे शरीर का भी निर्माण हुआ है। सबसे छोटा इकाई क्या है? कोशिका है। तो वो संरचना की दृष्टि से भी सबसे छोटा है और क्या है, कार्य की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो पारिभाषिक तौर पे अगर देखें तो कोशिका सभी जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। तो आप सभी समझ गए होंगे कि कोशिका को क्यों जीवन की सबसे छोटी इकाई बोला जाता है ना। तो हमारा शरीर बना कैसे है? सबसे छोटा तो कोशिका हो गया। अब कोशिकाओं के बहुत सारे समूह, ये एक सिंगल सेल। अब ऐसी सिंगल सेल ये, अब इनके समूह से क्या बनता है? ऊतक बनता है। क्या बनता है? ऊतक। इतने बस को एक सिंगल सेल बोल दिए और इसमें और ऐड करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। और कैसा? जिनकी संरचना भी समान हो और जिनका कार्य भी समान हो तो उनको क्या कहेंगे? ऊतक कहेंगे। अब बहुत सारे ऊतक मिल कर के क्या बनाएंगे? अंग का निर्माण करेंगे। अब अंग अंग मिल कर के क्या बनाएंगे? अंग तंत्र का निर्माण करेंगे। अंग तंत्र का मतलब क्या है? जिसमें बहुत सारे अंग मिलकर एक स्पेशल काम को या एक सही उद्देश्य वाले काम को करें। जैसे अंग तंत्र का उदाहरण पाचन तंत्र। पाचन तंत्र भी तो एक अंग तंत्र है, उसमें अलग अलग अंग भाग लेते हैं। जैसे आमाशय हो गया, आहार नाल हो गया, छोटी आंत बड़ी आंत, ये सारे अंग तंत्र है, अंग तंत्र के अंग है। उसी प्रकार अन्य अंग तंत्र होते हैं, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र, परिसंचरण तंत्र। फिर अंग तंत्र मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? शरीर का निर्माण करते हैं। तो आप सभी जानते हैं हमारे शरीर में कितने ही अंग तंत्र हैं, कितने ही सिस्टम हैं। तो इस तरीके से कोशिका क्या है? सबसे छोटा इकाई होता है, सबसे छोटी इकाई होती है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक। हम देखते हैं कि कोशिका के प्रकार कितने होते हैं या कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो इसकी संगठन या संरचना के हिसाब से कोशिका दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला एक कोश की, दूसरा क्या होता है? बहुकोश की। एक कोश की कोशिका या एक कोश की जीव किसे कहेंगे? तो कुछ जीव होते हैं जिनका शरीर केवल एक ही सिंगल सेल का बना रहता है। ऐसे
जैसे इसमें कोशिकाओं का समूह दिख रहा है, लेकिन इसमें देखिए इसमें केवल एक ही कोशिका है। तो इसी एक कोशिका में क्या है, श्वसन का काम होगा, इसी एक कोशिका में उत्सर्जन का काम होगा, इसी एक कोशिका के द्वारा वो जीव प्रजनन करेगा, प्रचलन करेगा, इत्यादि क्रियाएं, अपनी जैविक क्रियाओं को क्या करेगा, संपन्न करेगा। तो ऐसे जीव को एक कोशिकीय जीव या कहते हैं, जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना रहता है। अब देखते हैं दूसरा, बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव का मतलब जिनका शरीर या जिनका संगठन बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना रहता है, मतलब ऊतक, अंग, अंगतंत्र इत्यादि से। तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, बहुकोशिकीय, और ऐसी कोशिका बहुकोशिका कहलाती है। तो बहुकोशिकीय जीव में जीवन यापन के लिए अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग कोशिकाओं के समूह व्यवस्थित होते हैं। आप सभी देखे होंगे, अपने शरीर का ही उदाहरण ले लीजिए। आप में श्वसन करने के लिए एक अलग से अंग तंत्र है, आप में उत्सर्जन के लिए अलग तंत्र है, पाचन के लिए अलग तंत्र है, इत्यादि अंग तंत्र उपस्थित है। तो इस तरीके से कोशिका दो प्रकार के हो सकते हैं। ऐसा कोशिका जिसमें केवल एक होगा, एक कोशिका, और एक पूरा कोशिका शरीर का काम करता है। तो एक कोशिकीय जीव के उदाहरण क्या हो जाएंगे, अमीबा और पैरामीशियम। बहुकोशिकीय के तो अनेकों उदाहरण हैं, मनुष्य ही बहुकोशिकीय जीव है। अब कोशिका का आकार आकृति देख लेते हैं। तो कोशिका अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, अलग अलग आकृति के, अलग अलग आकार के, और इनमें बहुत सारी विविधता पाई जाती है। और ऐसा है कि कोशिका को ना नग्न आँखों से या किसी युक्ति के माध्यम के बिना नहीं देखा जा सकते। इतने छोटे होते हैं कोशिका, इतने छोटे होते हैं। परंतु इसमें भी ना कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो कि माप में थोड़े बड़े होते हैं और इन्हें बिना सूक्ष्मदर्शी के भी देखा जा सकता है। तो ऐसी कोशिकाओं का उदाहरण क्या है, मुर्गी के अंडे का पीला भाग। कौन सा भाग, पीला भाग। तो आप सभी बताना कि मुर्गी के अंडे के जो पीले भाग रहता है उसको क्या कहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद देखते हैं विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो शुक्राणु कोशिका, अंडाणु कोशिका, तंत्रिका कोशिका, अरेखित पेशी तंतु, अमीबा। तो आप सभी देखते हैं कि इनका आकार और आकृति क्या होता है, अलग अलग होता है सभी कोशिकाओं का। जैसे अमीबा में केवल एक कोशिका रहेगा, इसमें कोशिकाओं का कोई समूह नहीं रहेगा। अरेखित पेशी तंतु अलग, तंत्रिका कोशिका अलग रहेगा। तंत्रिका कोशिका का संरचना कुछ इस तरीके से रहता है और ये इसका जोन रहता है। तो आप देखिए, इस कोशिका को देखिए और इस वाले कोशिका को देखिए, तो दोनों की संरचना में अंतर लगा ही होगा। तो ये था सारा कोशिका के बारे में कि कोशिका को हम जीवन का इकाई क्यों कहते हैं, कोशिका के इतिहास के बारे में, कोशिका की संरचना के बारे में, कोशिका के प्रकार के बारे में, और एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव के बारे में पढ़ा। तो आप बताइए इस वीडियो में आप कितना सीखे, तो इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी। तो हम लोग थ्योरी वाले पार्ट में पढ़े हैं कि कोशिका का सर्वप्रथम खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया था। तो ये रॉबर्ट ब्राउन के बारे में बता देती हूँ। रॉबर्ट ब्राउन है ना, कोशिका के अंदर कोशिकांग होता है। कौन सा कोशिकांग, केंद्रक। तो केंद्रक का खोज ना रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, कोशिका की खोज कब हुई, कौन से सन में या कौन से ईयर में हुआ। तो कोशिका का खोज जो हुआ था 1665 में हुआ था। कौन से ईयर में हुआ था, 1665 में। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या होती हैं। तो हम लोग पढ़े हैं इसको, तो इसका आंसर क्या होगा, कोशिका होगा। और कोशिका मिलकर के क्या बनाता है, ऊतक, ऊतक से फिर अंग, अंग से अंगतंत्र, और अंगतंत्र से शरीर का निर्माण होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और ब्राइट माइंड्स अकेडमी को